दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओवल में खेले गए सीरीज के दूसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले से किया चमत्कार, जहां अय्यर ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के काटा चालान और एक बार फिर से वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शतक ठोक करके बनाया अनोखा रिकॉर्ड। अफ्रीका की गेंदबाजों पर आई कयामत और दूसरे ओडीआई मुकाबले में भी टीम इंडिया ने दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओवल में खेले गए सीरीज के दूसरे ओडीआई मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रोहित शर्मा और केएल राहुल में से किसके ज्यादा डाई हार्ड फैन है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जोहान्सबर्ग में खेले गए पहले ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आवेश खान और अर्शदीप की आग उगलती हुई गेंदबाजी ने अफ्रीका की बल्लेबाजों को मात्र 116 रनों पर ढेर कर दिया था। इसके बाद दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने मात्र 2 विकेट गंवाकर स्कोर को आसानी से हासिल कर लिया था और इस पहले ओडीआई मुकाबले को 8 विकेट से ऐतिहासिक तरीके से जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का दूसरा ओडीआई मुकाबला हाल ही में ओवल में खेला गया, जहां दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया की कमान सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल के कंधों पर सौंपी गई थी। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए एडम मरक्राम कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों इस मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है, जहां भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज टेम्बा बाउमा और डिकॉक की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पहली गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए डिकॉक 4 रनों से पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली गेंद पर सिंगल लेकर टेम्बा बाउमा को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर दोस्तों इसके बाद बुमराह का शानदार कमबैक देखने को मिलता है और इसी ओवर की अंतिम 155 किलोमीटर की रफ्तार से तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से टेम्बा बाउमा को बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर भिजवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों बाउमा के आउट होते ही अब आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर वांडे डसन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दूसरे ओवर में सबसे पहले दोनों ही बल्लेबाज डिकॉक के साथ मिलकर एक चौका जड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद शमी के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाज 2 चौके और 2 डबल की मदद से 10 रन बटोर लेते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों शुरुआत में दोनों ही सलामी बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो जैसे ही मौके का फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज चौके को छक्कों में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं और सिंगल को डबल में। इसके साथ ही दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 65 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में जैसे ही मोहम्मद शमी गेंदबाजी में फिर से लौटते हैं तो दोस्तों आते ही इसी ओवर में डिकॉक को अपना शिकार बनाते हैं और उनकी 40 रनों की धुआंधार पारी का अंत कर देते हैं। इसके बाद कप्तान मार्करम की एंट्री होती है और वांडे डसन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बेहतरीन तालमेल के साथ लगातार स्ट्राइक रोटेट करने वाला काम किया जाता है और भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया जाता है और 30 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 175 रनों के पार पहुंचा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 35वें ओवर में जैसे ही दोनों ही बल्लेबाज अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 36वें ओवर में एक बार फिर से भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की एंट्री होती है और आते ही इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहाँ पर जडेजा अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए सबसे पहले कप्तान मार्करम को अपना शिकार बनाते हैं और उनकी 62 रनों की तूफानी पारी का अंत कर देते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे वांडे डसन को कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों एक ही ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए सर जडेजा अफ्रीकाई बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए 2 नए बल्लेबाज मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से विकेटकीपर बल्लेबाज क्लासेन का साथ देने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज पहले काफी धीमी शुरुआत करते हैं और नजरें जमाते ही क्रीज पर सेट होने के बाद अपने तेवर दिखाना शुरू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों 40 ओवर के बाद तो दोनों ही बल्लेबाज वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और बॉल देखो और बॉल पहले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 45वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज अपना 50 पूरा कर लेते हैं और टीम के स्कोर को 280 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 48वें ओवर में
दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 2 छक्के, 2 चौके और 2 डबल की मदद से 22 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों 49वें ओवर में एक बार फिर से 3 गगनचुंबी छक्के मिलर के बल्ले से देखने को मिलते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को 300 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अंतिम ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद शमी का कोराम देखने को मिलता है, जहां मोहम्मद शमी आते ही इस साझेदारी को तोड़ने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदों पर सबसे पहले क्लासेन को तो वही अगली ही गेंद पर डेविड मिलर को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से अफ्रीका की बल्लेबाजी को पूरी तरह से लड़खड़ा से देते हैं। जिसके बाद केशव महाराज का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर मार्को जॉनसन की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों केशव महाराज अंतिम की 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका की टीम पूरे 50 ओवरों के खेल में स्कोर बोर्ड पर 6 विकेट गंवाकर 320 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 321 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। जहां दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी के खाते में जाते हैं, जो कि दोस्तों 4 विकेट लेकर जाते हैं, जबकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह के खाते में 1 तो वही जडेजा के खाते में भी 1 विकेट जाता है। दोस्तों इसके बाद 321 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज लुंगी नगेडी आते हैं, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा एक कवर ड्राइव लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर एक और पॉइंट की दिशा में शॉट खेलने के चक्कर में मार्करम के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से रोहित शर्मा मात्र 4 रन बनाकर ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से शुभमन गिल अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर किंग कोहली की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ ही सिंगल डबल के साथ टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीसरे ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर एक चौका और 2 डबल के साथ ही 10 रन बटोर लेते हैं और जॉनसन के एक ही ओवर में शुभमन गिल एक बार फिर से तबाही मचाते हैं। यहाँ शुभमन गिल बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं और यहाँ से दोस्तों पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। जहाँ अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करना चालू कर देते हैं और गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। जहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल तो तेजी से रन बटोरते हुए मात्र 35 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी लगा लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों इसी अंदाज में आगे भी बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर के खेल में टीम इंडिया के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर में विराट कोहली का तूफान देखने को मिलता है, जहां विराट कोहली बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार गति से तेज गति से फेंकी गई स्विंग गेंद उन्हें अपना शिकार बनाती है, जहां पर दोस्तों तेज गेंदबाज नगेडी विराट कोहली को 40 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों अंगद की तरह डटकर मुकाबला करने वाले शुभमन गिल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मौके का फायदा उठाते हुए भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में ले जाने की कोशिश करते हैं। जहां पर शुभमन गिल तो वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और अपने हाथ खोलते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए देखे जाते हैं। जहां शुभमन गिल तेजी से चौके छक्कों की बारिश करते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं, तो वही श्रेयस अय्यर भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं और बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर श्रेयस अय्यर चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए मात्र 26 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 38वें ओवर में भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका गिल के रूप में लगता है, जहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल 88 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जहाँ पर तेज गेंदबाज कोडजे उन्हें पॉइंट की दिशा में मार्करम के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम कप्तान केएल राहुल की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ लगातार स्ट्राइक रोटेट करने वाला काम करते हैं और टीम इंडिया के लिए जरूरी रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों श्रेयस अय्यर तो वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और मिले मौके का फायदा उठाते हुए चौके छक्कों की बारिश करते हुए एक बार फिर से श्रेयस अय्यर मात्र 52 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से इस रिकॉर्ड तोड़ पारी में एक बार फिर से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल भी मैदान पर आते ही चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से तेज गति से शॉट्स खेलने के चक्कर में केएल राहुल जल्दबाजी कर बैठते हैं और 44वें ओवर में भारतीय टीम को केएल राहुल के रूप में चौथा बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां पर केएल राहुल मात्र 20 रनों की धुआंधार पारी खेल पाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से अय्यर अभी भी डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और केएल राहुल के आउट होते ही अब सर जडेजा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो श्रेयस अय्यर फिर से तूफानी पारी खेलना चालू कर देते हैं और 45वें ओवर में अय्यर के बल्ले से 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन आते हैं। लेकिन इसी बीच अय्यर भी जल्दबाजी के चक्कर में 122 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 2 ओवरों में
जडेजा और सूर्या मिलकर अपने बल्लेबाजी से चमत्कार कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से सर जडेजा 49वें ओवर में चौके छक्कों की बारिश कर देते हैं और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अय्यर के आउट होते ही सूर्या की एंट्री होती है और अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 18 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नगेड़ी जाते हैं, लेकिन दोस्तों सूर्या को शुरुआत की 3 गेंदों में बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए सूर्या अपना बल्ला बदलते हैं और अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 18 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया दूसरे ओडीआई मुकाबले में भी अफ्रीका की टीम को करारी मात दे देती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवर में सूर्या और जडेजा की चमत्कार वाली बल्लेबाजी से अफ्रीका चारों खाने जीत हो जाती है और इस प्रकार से दूसरे ओडीआई मुकाबले को भी जीतकर टीम इंडिया 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले लेती है।